अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का विगत हाउस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और द थ्योरी। एच हॉग्सले, एफ हॉग्सले और उनके कोलीग्स ने हमारे पास 1954 में एक मॉडल दिया है जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ द मसल कंट्रक्शन। इस मॉडल या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थिन फिलामेंट्स स्लाइड पास द थिक वंस सो दैट द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप एट द ग्रेटर डिग्री। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि थिन फिलामेंट्स हमारे पास जो होती हैं वो स्लाइड पास करती हैं थिक वंस को, ताकि एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप कर सके ग्रेटर डिग्री को। आपको मैं बताती चलूँ कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट भी हम थिन और थिक फिलामेंट को ही कहते हैं। एक्टिन हम थिन फिलामेंट को कहते हैं और मायोसिन हम थिक फिलामेंट को कहते हैं। तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो करते हैं वो ओवरलैप होते हैं ताकि ग्रेटर डिग्री पे। इन रिलैक्स्ड मसल फाइबर्स, जब मसल फाइबर्स हमारे पास रिलैक्स्ड होती हैं तो थिक और थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं ओनली एट द एंड्स ऑफ ए बेंड्स। ए बेंड्स के एंड पे हमारे पास जो होते हैं वो थिक और थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ओवरलैप कहते हैं। लेकिन जब मसल फाइबर्स को कोई चीज़ स्टिमुलेट करे, यानी नर्वस सिस्टम इनको स्टिमुलेट करता है, तो मायोसिन के हेड्स जो होते हैं वो मायोसिन बाइंडिंग साइट पे अटैच्ड हो जाते हैं। मायोसिन के हेड्स कहाँ पे मौजूद हैं या मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कहाँ पे मौजूद हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं वो एक्टिन में मौजूद होती हैं इन द थिन फिलामेंट्स। एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट को कहते हैं, यानी एक्टिन में थिन फिलामेंट्स में मौजूद होती है और स्लाइडिंग बिगिन्स हो जाती है। याद रखिएगा, जब रिलैक्स मसल फाइबर्स होंगे तो थिक और थिन फिलामेंट सिर्फ ए बेंड्स के एंड पे ओवरलैप करते हैं। लेकिन जब मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट कर दिया जाए नर्वस सिस्टम के साथ तो हमारे पास मायोसिन हेड जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट पे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कहाँ पे मौजूद है, तो हमने करना है कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हमारे पास कहाँ पर मौजूद होती हैं? एक्टिन में थिन फिलामेंट्स में मौजूद होती हैं और स्लाइडिंग बिगिन्स हो जाती है। दीज लिंक्स आर कॉल्ड द क्रॉस ब्रिजेस। ये लिंक्स जो होते हैं इनको क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जाता है, विच आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कंट्रक्शन, जो कंट्रक्शन के दौरान कई बार बनते हैं और कई बार टूटते हैं। एक्टिंग लाइक अ टाइनी रैचेट, वो टाइनी रैचेट की तरह एक्ट करते हैं टू जनरेट द टेंशन एंड प्रोपेल द थिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कोमियर। ये एक किस्म की हमारे पास टेंशन को क्रिएट करते हैं और हमारे पास थिन फिलामेंट्स को धकेलते हैं। प्रोपेल का मतलब होता है धकेल देना। ये हमारे पास थिन फिलामेंट्स को सेंटर ऑफ द सर्कोमियर की तरफ हमारे पास क्या करते हैं? धकेलने का काम करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम दिखा दूं तो उम्मीद है आपको समझने में ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए, हमारे पास एक स्केलेटल मसल फाइबर का हमारे पास एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। दरमियान में हमारे पास जो डार्क लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? एम लाइन कहेंगे। ये हमारे पास जो होते हैं ये एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। ये देखिए, एक्टिन का मतलब है थिन फिलामेंट्स। ये हमारे पास क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स हैं। अगर मैं मायोसिन को कहूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? थिक फिलामेंट्स हैं। तो थिन फिलामेंट्स आर नाउन एज एक्टिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स आर नाउन एज अ मायोसिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट की जो है हमारे पास एक मिडिल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? जी लाइन कहते हैं। और हमारे पास थिक फिलामेंट की एक मिडिल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि थिन लाइन की आपके पास एक मिड लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं? जी लाइन कहते हैं। ये हमारे पास थिन फिलामेंट्स की मिडिल लाइन है जिसे हम जी लाइन कहते हैं। थिक फिलामेंट की मिडिल लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। अब हमारे पास ये जो है आई बैंड को देखते हैं हम। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो थिन फिलामेंट का इसको हम लाइट बैंड कहते हैं, और पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास जो डार्क लाइन्स का यहाँ पे थिक फिलामेंट्स का इसे हम क्या कहते हैं? ए बैंड कहते हैं। हमारे पास ये देखिए एक थिन फिलामेंट का जो पूरा पोर्शन नजर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसको क्या कहेंगे? आई बैंड। और ये देखिए यहाँ से भी यहाँ तक आपको थिन फिलामेंट का पोर्शन नजर आ रहा है तो आप इसको आई बैंड कह रहे हैं। अब आपके पास थिक फिलामेंट्स का जो एक पूरा पोर्शन नजर आ रहा है उसे आप क्या कहते हैं? ए बैंड कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या समझना है इसके बीच में? हमने एच जोन को समझना है। आपने ये समझना है कि थिक फिलामेंट्स के अंडर आपको जो स्मॉल सी थिन फिलामेंट्स नज़र आ रही हैं, थिक फिलामेंट के अंदर ये देखिए थिन फिलामेंट का जो पोर्शन यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है थिक फिलामेंट के, उसको हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। तो पूरी डायग्राम को हम इस तरह समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास थिक फिलामेंट का जो मिडिल पोर्शन है उसको एम लाइन कहते हैं, थिन फिलामेंट का जो मिडिल पोर्शन है उसे हम जी लाइन कहते हैं। पूरा का पूरा पोर्शन थिन लाइन फिलामेंट का जो है हम इसे आई बैंड कहेंगे, और पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास जो एम यहाँ पे एक हमारे पास थिक फिलामेंट का पोर्शन हम उसे क्या कहेंगे? ए बैंड कहेंगे। फिर हमने ये देखना है कि ये थिन फिलामेंट का जो पोर्शन थिक फिलामेंट के अंदर आ रहा है उसको हम एच जोन कहते हैं। ये मायोसिन फिलामेंट से थिक और ये एक्टिन फिलामेंट से जो हमारे पास थिन फिलामेंट्स हैं। और ये आप देखिए, ये वो पोर्शन है जहाँ पे सार्कोमियर लिखा हुआ है। दो जी लाइंस के दरमियान का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। द सेक्शन ऑफ मायोफिब्रल्स बिटवीन द टू जी लाइन इज नाउन एज अ सार्कोमियर। सार्कोमियर आप देख सकते हैं ये एक मिडिल का पोर्शन है, दो जी लाइन्स के दरमियान ये पोर्शन है और उसे हम कहते हैं द सेक्शन ऑफ मायोफिब्रल्स बिटवीन द टू जी लाइन इज नाउन एज अ सार्कोमियर। दो जी लाइन के दरमियान का जो पोर्शन है उसे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे सार्कोमियर कह रहे हैं।
अब दो जी लाइन से जो दरमियान का पोर्शन जिसे हम सर्कोमियर कहते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। एज दिस इवेंट अकर साइमल्टेनियसली इन द सर्कोमियर थ्रू आउट द लाइफ द मसल सेल शॉर्टन्स। ये जो क्रॉस ब्रिजेस के बनने का और टूटने का प्रोसेस हमने पढ़ा था, ये बार बार हो रहा है, साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है सेल में। तो इसकी बनने और टूटने की वजह से क्या चेंजेस आती हैं कि मसल सेल शॉर्टन्स, मसल सेल जो होते हैं हमारे पास क्या हो जाते हैं, शॉर्टन्स हो जाते हैं। दूसरा नंबर पे आई बैंड हमारे पास शॉर्टन्स हो जाते हैं, आई बैंड भी शॉर्टन्स हो जाते हैं। जी लाइन इज ब्रॉड क्लोजर टुगेदर, जी लाइन जो होती है वो पास पास आना शुरू कर देती है। एच जोन डिसअपियर्स, एच जोन जो होता है वो हमारे पास कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। एंड द ए बैंड्स आर मूव क्लोज टुगेदर बट डू नॉट चेंज इन द लेंथ। ए बैंड जो होते हैं वो आपस में पास पास तो आते हैं लेकिन उनकी लेंथ चेंज नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप डायग्रामेटिकली इसको देखें तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जी लाइन इज ब्रॉड क्लोज टुगेदर। आपके पास ये दरमियान वाली दो जी लाइन्स थी थिन फिलामेंट में, ये आपस में पास पास आना शुरू कर देती हैं। आई बैंड हमारे पास जो होता है वो शॉर्टन्स होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये जो पूरा एक पोर्शन हम लाइट फिलामेंट के पोर्शन को कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट का पोर्शन जो एक लाइट बैंड कह रहा था, उसमें हमारे पास आई बैंड शॉर्ट होना शुरू कर देता है। जब आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, जी लाइन भी एक दूसरे के पास पास आ जाएंगी, तो दरमियान से ये जो पोर्शन होगा एच जोन का वो डिसअपियर हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि थिक फिलामेंट के अंदर जो थिन सा पोर्शन था उसको हमने एच जोन कहा था, ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। और ए बैंड्स जो होते हैं क्लोजर टुगेदर तो आते हैं ए बैंड्स, लेकिन उनकी लेंथ चेंज नहीं होती। ये हमारे पास जो एक पूरा पोर्शन है थिक फिलामेंट का उसे हम ए बैंड कह रहे हैं, ये आपस में पास पास तो आते हैं लेकिन इनकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस, हाउ दिस ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। हमारे पास ये जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ये कंट्रोल्ड कैसे होते हैं। सबसे पहले लिखा है कि मसल कंट्रक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इंपल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मसल कंट्रक्शन को कैसे इनिशिएट किया जाता है, मसल कैसे कंट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है, तो नर्व इंपल्स जो होती है वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचती है। नर्व इंपल्स पहले सर्कुलिमा से टी ट्यूब्यूल में जाती है और टी ट्यूब्यूल से देन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमारे पास एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं हम उसे राइबोसोम्स मीजोसोम्स हमारे पास जितने मौजूद है। सार्कोप्लाज्म जो होता है हमारे पास वो साइटोप्लाज्म की तरह होता है। मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं और सर्कोप्लाज्म के अंदर सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। तो नर्व इंपल्स सर्कोलीमा से टी ट्यूब्यूल में जाती है और टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है। लिखा है कि कैल्शियम गेट्स ऑफ द एसआर ओपन रिलीजिंग द कैल्शियम इनटू द साइटोसोल। जो कैल्शियम गेट्स होते हैं वो साइटोसोल में कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं। अब साइटोसोल कौन सा पोर्शन है, एक्वस पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में दो पोर्शन होते हैं, एक जेल लाइक पोर्शन होता है और एक हमारे पास एक्वस पोर्शन होता है। तो ये साइटोसोल में हमारे पास जो होते हैं कैल्शियम गेट्स कैल्शियम को रिलीज कर लेते हैं। जब हमारे पास मसल्स रेस्ट पे होते हैं तो ट्रोपोमाइसिन कैसे हमें नजर आते हैं। ट्रोपोमाइसिन हमें ऐसे नजर आते हैं कि ये उस साइड को कवर कर देते हैं जहाँ पे हमारे पास मायोसिन ने अटैच्ड होना होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मायोसिन के हेड्स कहाँ पे अटैच्ड होंगे या मायोसिन बाइंडिंग साइड कहाँ पे मौजूद है, एक्टिन चेन इन द थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स में एक्टिन चेन के पोर्शन पे ये चीज़ मौजूद है। तो हमने कहा कि जब मसल्स रेस्ट पे होते हैं तो ट्रोपोमाइसिन क्या कर देते हैं, इस मायोसिन बाइंडिंग साइड को कवर कर लेते हैं। जहाँ पे मायोसिन ने आके अटैच्ड होना होता है उसको कवर कर लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं ताकि मायोसिन यहाँ पे आके अटैच ना हो सके। वो द मसल इज रिक्वायर्ड टू कंट्रैक्ट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की तो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर देते हैं और उनको कॉज देम टू मूव स्लाइटली। यानी जब आप मसल से पहले रेस्ट पे थे, अब जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आते हैं तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ ऐसे बाइंड करते हैं कि उनको आहिस्ता आहिस्ता मूव करने में मदद करते हैं। जब हमारे पास कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो गया है तो ट्रोपोमाइसिन ने जो जगह छुपा रखी थी हमसे, मायोसिन बाइंडिंग साइट यहाँ पे जहाँ पे मायोसिन ने आके अटैच्ड होना था, जो जगह ट्रोपोमाइसिन ने छुपा के रखी थी वो हमारे पास जो होती है वो अब सामने आ गई है, वो अब जाहिर हो गई है। किस वजह से जाहिर हुई है, कैल्शियम आयन जब हमारे पास ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो क्या होगा कि ट्रोपोमाइसिन ने जो जगह छुपा रखी थी मायोसिन बाइंडिंग साइट की वो अब अपनी जगह से जाहिर हो गया है, वो जगह छुपी हुई जगह हमारे सामने जाहिर हो गई है। अब जाहिर हो गया तो हम मायोसिन के हेड को क्या करेंगे, अटैच्ड करवाएंगे। वन द मायोसिन हेड हैज बिकम अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू एपी, एडीपी एंड फॉस्फेट इन क्रॉस ब्रिजेस आर ब्रोकन डाउन। जब मायोसिन का हेड अटैच्ड हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट के साथ तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी और पीआई में, और क्रॉस ब्रिजेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। द फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन द क्रॉस ब्रिजेस अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट। स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट के दौरान जो थे फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ब्रिजेस लगातार हो रहे होते हैं। तो फाइनली हमारे पास जब मायोसिन का हेड अटैच हुआ, पहले मायोसिन के हेड को छुपा रखा था ट्रोपोमाइसिन ने, जब कैल्शियम आयन बाइंड हुए ट्रोपोनिन के साथ तो उसने इस जगह छुपी हुई जगह को जाहिर कर लिया।
अब ये होता है कि मायोसिन का हेड जो होता है वो एक्टिन के साथ अटैच होगा और एटीपी एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक हो जाएंगे और बताया जा रहा है कि फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो होता है वो लगातार हो रहा होता है। यहाँ पे आप देखिएगा ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। रेस्टिंग स्टेज है, इसमें एटीपी हाइड्रोलाइज्ड है। आप ये देख सकते हैं ये ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है, ये आपको एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और ये ट्रोपोमायोसिन एक लाइन टाइप सा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है सब ट्रोपोमायोसिन कह रहे हैं। ये आपके पास एक्टिन है, ये ट्रोपोनिन है। अभी आप देख सकते हैं कि ट्रोपोनिन जो वो किसी चीज़ के साथ भी बाइंड नहीं हुआ, कैल्शियोमाइन के साथ बाइंड नहीं हुआ। अब ट्रोपोमाइसिन ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसने मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपा रखा है। यहाँ पे ये हमारे पास मायोसिन है, मायोसिन ने जाके जहाँ पे बाइंड होना है इसने उस जगह को छुपा रखा है। अगला देखिए कैल्शियोमाइन बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स का बाइंड्स टू द एक्टिन। अब कैल्शियम का जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड हो चुका है ट्रोपोनिन के साथ, और मायोसिन जो होता है वो हमारे पास एक्टिन के साथ बाइंड हो चुका है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जगह छुपी हुई थी वो अब जाहिर हो गई है। मायोसिन ने ये जो आपको एक स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है इसको आप मायोसिन कहते हैं। तो जो ही हमारे पास कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन के साथ, ये है कैल्शियम और ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गया है। तो ये क्या करता है, तभी मायोसिन हमारे साथ किसके साथ अटैच होता है, ट्रोपोनिन सॉरी एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है सी पोर्शन में, पावर स्ट्रोक अकर्स द सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट्स एडीपी एंड पीआई डिसोसिएट फ्रॉम द मायोसिन। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस पोर्शन में ऐसा होता है कि सार्कोमियर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, और इस मायोसिन के साथ जो एडीपी और पीआई अटैच थे वो अपनी जगह से रिलीज हो चुके हैं। क्यों रिलीज हुए हैं, सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलीज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि न्यू एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन। वो जो एडीपी और पीआई रिलीज हुए थे उनकी जगह पे हमारे पास न्यू एटीपी जो है वो मायोसिन के साथ बाइंड हो चुकी है। कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम द एक्टिन। अब जब न्यू एटीपी अटैच्ड होगी इस मायोसिन के साथ तो ये मायोसिन खुद भी जो होगा वो एक्टिन से रिलीज हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, काज द रीकुकिंग ऑफ द मायोसिन हेड, दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने ये समझना है कि शुरू में हमारे पास यहाँ पे ये देखिएगा ये एक्टिन है, ये छुपा हुआ है ट्रोपोमाइसिन के जरिए से। कैल्शियम आयन बाइंड्स हुए इस ट्रोपोनिन के साथ, तो ये मायोसिन का हेड भी अटैच्ड हो गया है एक्टिन के साथ। ये जो सर्कल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक्टिन है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ कि सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एडीपी और पीआई ने अपनी जगह छोड़ दी, और उसके नेक्स्ट पोर्शन में ये हुआ कि एडीपी और पीआई तो छोड़ गए लेकिन एटीपी नहीं, एटीपी अटैच्ड होती है। जो ही नई एटीपी अटैच्ड होती है तो मायोसिन खुद भी अपनी जान छुड़ा लेता है एक्टिन से, और दोबारा से हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।